चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। चलो, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया? सब एकदम फ्रेश हो पढ़ाई करने के लिए? ओके, मुझे बता, सब लोग कल थे क्या? बता, कल क्या पढ़ा था? एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। उसके पहले क्या पढ़ा था? क्विक रेशियो। याद है कि कल का रिवाइज करते हैं। कल सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों क्विक रेशियो। अगर आपको याद होगा, फाइनेंशियल रेशियो में सबसे पहले था शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो में मैंने दो रेशियो बताए थे। क्या बताए थे? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। जल्दी बताइए, क्विक रेशियो का और एक नाम क्या है? लिक्विड रेशियो। उसी का नाम क्या है? एसिटेज रेशियो। फिर मुझे बताओ, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। फिर मुझे बताओ, करंट एसेट में से कौन कौन क्विक एसेट में आएंगे? डेटर्स, फिर कैश, फिर बिल रिसीवेबल, क्विक एसेट में आएंगे। करंट एसेट में कौन कौन क्विक में नहीं आएगा? स्टॉक नहीं आएगा, फिर प्रीपेड एक्सपेंस क्विक में नहीं आएगा। बहुत शानदार। फिर मुझे बताओ, करंट लायबिलिटी में से कौन कौन क्विक में आएगा? क्रेडिटर्स, फिर बिल्स पेबल और आउटसाइड एक्सपेंस क्विक में आएंगे। करंट लायबिलिटी में से क्विक में कौन नहीं आएगा? बैंक और ड्राफ्ट क्विक में नहीं आएगा। सबको याद है बच्चों? चलो, फिर मुझे आता, आइडियल क्विक रेशियो कितना होता है? 1:1। कितना? 1:1। फिर मुझे आता, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में पहला क्या था? डीटीआर। लॉन्ग फॉर्म क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो। डीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। यार मुझे बताओ, डीटीआर क्या बताता है? साल में कितनी बार पैसा देना पड़ेगा, मिलेगा। साल में कितना पैसा मिलेगा। मान लो एक कंपनी का डीटीआर 4 टाइम है, इसका मतलब साल में 4 बार पैसा मिलेगा। डीटीआर अगर 5 टाइम मतलब साल में 5 बार पैसा मिलेगा। मान लीजिए डीटीआर अगर 4 टाइम से, डीटीआर 4 टाइम है, पैसा साल में 4 बार मिलेगा, तो कितने समय के बाद मिलेगा? 3 महीने के बाद। जितने समय के बाद पैसा मिलेगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड या फिर डेटर वेलोसिटी। याद आ रहा है क्या? और बोलो जो उसका फॉर्मूला क्या है? 12 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स और 365 डेज अपॉन डीटीआर। ये सब कल पढ़ा है क्या? और हाँ मुझे बताइए, ऐसे कितने बच्चे जो कल या परसों लेक्चर के नहीं थे? लेक्चर अटेंड तो किया, क्या कवर किया? क्यों? मूड नहीं था। और कौन कौन नहीं था? लेक्चर अटेंड किया? तो बेटा जूनियर लेक्चर अटेंड किया बेटा? चाहिए तो बस एक काम करो, आज एट एनी कॉस्ट, बेटा आज एट एनी कॉस्ट ये सब दोनों जो लेक्चर हुए थे एफएम के, वो प्लीज बेटा कवर करना, क्योंकि जितना मैंने फॉर्मूला पर पढ़ा है सारा लिंक बेस है बेटा, राइट ना? तो आपको तकलीफ आएगी। आज का लेक्चर आपको आधा समझेगा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं समझेगा, आधा समझेगा बेटा, लेकिन कल की वाला पार्ट भी देख लीजिए, उससे ज्यादा और बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। नाउ सीटीआर, आप बताइए सीटीआर का लॉन्ग फॉर्म क्या है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर। अगर मान लो किसी कंपनी का सीटीआर 5 टाइम है, इसका मतलब साल में 5 बार पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना है वो कौन बताएगा? सीटीआर। मुझे बताइए, अगर यहां पे सीटीआर अगर 6 टाइम से पैसा साल में 6 बार दोगे, तो कितने समय के बाद दोगे? 2 महीने के बाद। उसको क्या बोलते हैं? एवरेज क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, या फिर क्या बोलते हैं? क्रेडिटर वेलोसिटी। पक्का? उसका बेटा फॉर्मूला बताओ क्या? 12 मंथ्स और 365 डेज अपॉन क्या होगा? सीटीआर। आई होप यहां तक का डिस्कशन कल हमने किया था बच्चों, ये पूरा समझ में आ रहा है क्या? सब कुछ दिमाग में गया? चलो अब आगे बढ़ लेते। अब आज हमें देखना है, कल मैंने आपको लिखवा के वैसे नाम दिए थे, एक्टिविटी और टर्नओवर में कितने रेशियो थे? 7। डीटीआर अपना हो चुका है, सीटीआर अपना हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे एसटीआर। एसटीआर लॉन्ग फॉर्म में स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब बेटा कुछ लिखो मत, अभी ध्यान देंगे सब लोग। एक 15 मिनट के लिए पूरा ध्यान बोर्ड पे देना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। चले, अब जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन वाले भी सब मेरे साथ है क्या अभी? ओके चले, नाउ एसटीआर। पहले मुझे बताइए स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक मतलब स्टॉक होता है, स्टॉक म्हणजे माल,
वस्तु, ठीक है ना, हाँ, आइटम्स, ओके। कैसे लोग ये देखो, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, शिको काही चांगलं त्यांना संस्कार वगैरे असं काय बिघडले पोरं आजकालचे। हाँ देखो चलो बेटा, देखो सर स्टॉक के मैं मीनिंग बताओ, ठीक है बेटा, हाँ स्टॉक के बेसिकली स्टॉक का मतलब होता है रॉ मटेरियल, तुम अभी सीएमए को नाले को, ठीक है ना, ये आइटम वगैरह सब छोड़ दो, ठीक है ना ऐसा, हाँ ओके, हाँ तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल या फिर क्या आता है, फिनिश गुड, ओके। तो स्टॉक के क्या आते हैं, दो टाइप, एक क्या स्टॉक ऑफ क्या आता है, रॉ मटेरियल, तो स्टॉक ऑफ क्या आता है, फिनिश गुड। ये पता है कि रॉ मटेरियल क्या होता है, फिनिश गुड क्या होता है, बोलो क्या होता है, मुझे बताओ। इस बॉटल के लिए प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है, रॉ मटेरियल, और ये बॉटल क्या है, फिनिश गुड, पक्का। फिर मुझे बताओ, इस पोडियम के लिए वुड क्या है, रॉ मटेरियल, और ये पोडियम क्या है, पक्का, ओके। मेरा पहला सवाल है, मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन में कंज्यूम कौन होता है, बेटा कंज्यूम क्या आता है, फिनिश गुड है, रॉ मटेरियल, बेटा कंज्यूम क्या आता है, रॉ, कंज्यूम का मतलब क्या है, यूज होना, उसके ऊपर काम करना, कंज्यूम कौन होता है, रॉ मटेरियल। और मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम किसका सेल करते, हम बेचते क्या है, फिनिश गुड, और कंज्यूम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल, ये सबको पता है क्या, राइट ना। अब देखो सर, मैं सबसे पहले बताऊंगा इसका फॉर्मूला। अब देखो सर, एसटीआर के दो वर्जन है, रॉ मटेरियल के लिए अलग वर्जन है, फिनिश का अलग वर्जन है। मैं पहले बताऊंगा इसका फॉर्मूला, फिर उसका मीनिंग समझाता हूं शांति से। क्या इवन तो जो बच्चा अगर कल कोई नहीं था, राइट ना, जो अगर आज से भी ज्वाइन हुआ है, आपको इन सबका मीनिंग समझेगा, एकदम आसान पार्ट है। देखो सर, इन केस ऑफ रॉ मटेरियल एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज रॉ मटेरियल या फिर एवरेज स्टॉक। बोलो बेटा क्या फॉर्मूला है, मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूंगा, मान लो किसी कंपनी का एसटीआर 6 टाइम्स है, एसटीआर क्या है 6 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है, साल में 6 बार मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। इन केस ऑफ रॉ मटेरियल एसटीआर क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स मटेरियल विल बी कंज्यूम। अब इसके एसटीआर का बेस्ट एग्जांपल देता हूं बेटा, अपने घर में ना बहुत बार अपने घर में क्या आता है, आचार बनता है कि नहीं, पापड़ी, ऐसा ना क्या म्हणतात, कुरड्या वगैरे म्हणतात ना त्याला, घर में बनाते ना। फिर क्या होता है, कुछ और स्पेशल आइटम क्या रहता है, जिससे वो प्रिजर्व कर रखते हैं, क्या बनाते हैं, नहीं मसाला नहीं, जो प्रिजर्व करते कभी तो यूज करते हैं ऐसा, जैसे अपना बोलते हैं मान लो पापड़ी, वो कभी तो खाते हैं ना हम लोग, राइट ना। जैसे बच्चों मान लीजिए होता है क्या कि अपने घर में क्या होता है, तो मान लो आपने कुछ स्पेशल पापड़ बनाया, पापड़ी बनाया, राइट ना, और क्या होता है, दादी माँ रहती है, राइट ना, या फिर अपनी मम्मी, वो सब बना के ऐसे डब्बे में रखती है, डरते हमारे बचपन रहते ऐसे, वो जर्मन के डब्बे आते थे, है कि नहीं, तो हमारी दादी उसे बना के ऐसे जर्मन के डब्बे में रखती थी, और हमको कभी भी इसे खाने की इच्छा डांटती थी, नाले कभी नहीं खाने का, ये कब खाने का, त्योहार आएगा तभी खाने का, मतलब कुछ घर के रूल्स रहते, बना कर रखेंगे लेकिन अभी नहीं खाने का, बोलेगा कुछ स्पेशल त्योहार आएगा ना तभी बताएगा उसको तलने का, तभी उसके लिए खाने का, आके नहीं, ऐसे घर में रहता है। तो मान लीजिए आपके घर में क्या होगा, मान लो एक डब्बा भर के ना ऐसा पापड़ी बना के रखा है, और घर का आपका रूल है भाई साहब जब त्योहार आएगा तभी खाने का, और आपको पता है कि साल में 6 त्योहार है, साल में क्या है 6 त्योहार है, तो बेटा मुझे बताइए वो जो पापड़ी का जो डिब्बा है वो साल में कितनी बार यूज होगा, 6 बार, समझा क्या। तो वो कौन है बताया क्या, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो साल में कितनी बार वो पापड़ी का डब्बा कंज्यूम होगा, या साल में कितनी बार वो मटेरियल क्या करोगे, यूज करोगे या कंज्यूम करोगे, वो क्या आता है एसटीआर। समझ में आ रहा है बेटा, उसे क्या बोलते, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि अभी मान लीजिए आपके घर में ना, जैसे मान लो कुछ मिठाई बना के रखे, स्पेशल मिठाई बना के रखे, राइट ना, और यहां पे मिठाई बना के रखे, और मम्मी ने बोला बेटा एक काम करते हैं, इस मिठाई को हफ्ते में एक ही बार खाने का है, हफ्ते में एक बार खाने का है। अगर हफ्ते में एक बार खाओगे तो महीने में कितने बार खाओगे, ऑलमोस्ट 4 बार, राइट ना। तो महीने में 4 बार क्या करो, उसे कंज्यूम करोगे, वो भी क्या आता है एसटीआर, कितनी बार मटेरियल क्या आ रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे एसटीआर। समझा क्या बेटा। देखो एसटीआर का बड़ा बेस्ट यूज क्या होता है, उसका यूज कभी देखोगे एसटीआर के लिए, तुम कभी ना मेडिकल दुकान में जाना, मेडिकल शॉप में जाना, तो मेडिकल में इतनी सारी दवाई रहती है, आप मेडिकल दवाई पूछना वो फटक से निकाल के देगा,
हाँ कि नहीं? और भाई सिंपल लॉजिक क्या होता है, मेडिकल को पता है दो टाइप की दवाई वो डिसाइड करता है। कुछ होते हैं फास्ट मूविंग दवाई, जिसको हम बोलते हैं, अपन मैनेजर बोलते हैं फास्ट मूविंग गुड्स, और क्या आता है स्लो मूविंग गुड्स। कभी सुना है क्या? ऐसा माल जो फटाफट बिकता है, जो माल बेटा का फटाफट बिकता है वो क्या आता है फास्ट मूविंग गुड्स, और जो माल कभी तो बिकता है वो क्या आता है स्लो मूविंग गुड। तब कभी मेडिकल दुकान में जाना बेटा, पता है क्या उसको ना, जो गुड्स जो दवाई फटाफट बिकती है वो सामने रखे रहती है, और जो कभी तो बिकती है वो हमेशा क्या आते पीछे होते। समझा क्या? तो जो फास्ट मूविंग गुड्स है उसका स्टॉक का टर्नओवर रेशियो क्या होता है ज्यादा, वो ऑलमोस्ट हर रोज बिकती है, साल में 365 बार बिकती है। उसका कौन है एसटीआर है, साल में 365 बार माल बिकना, या माल क्या आता है कंज्यूम होना। तुम कभी किसी किराना माल के शॉप में जाओ, किराना माल के शॉप में लेस के होंगे पैकेट सब हमेशा बाहर लगे रहते हैं, उनको बताए भाई हर एक घंटे में दिन में एक दो बार तो गिराएगा के वो लेस बोलो चिप्स बोलो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, वो फास्ट मूविंग क्या आता है गुड से। मैं अगर बोलूंगा जो लेस का जो पैकेट है अगर हर रोज बिक रहा है तो साल में कितनी बार बिकेगा 365 बार, तो साल में 365 बार लेस का पैकेट बिक रहा है, वो भी उसका क्या है एसटीआर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बेटा? ओके तो इन केस ऑफ रॉ मटेरियल एसटीआर क्या बताता है साल में कितनी बार आपका मटेरियल कंज्यूम होगा। ओके बताइए मुझे एसटीआर का लॉन्ग फॉर्म क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और बोलो उसका फॉर्मूला क्या है? मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक। यार मुझे बताइए मैंने बताया स्टॉक के दो टाइप थे, कौन से थे? रॉ मटेरियल और क्या होता है फिनिश गुड। रॉ मटेरियल ये मैन्युफैक्चरिंग में कंज्यूम होता है, रॉ मटेरियल क्या आता है कंज्यूम होता है, इसके लिए फॉर्मूला में ऊपर क्या लिखा मटेरियल कंज्यूम। लेकिन आप मुझे बताइए फिनिश गुड कंज्यूम होते क्या? उनका क्या आता है? उनका क्या आता है सेल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सेल अपॉन क्या होगा एवरेज स्टॉक। कोई मुश्किल है क्या? तो एसटीआर के दो वर्जन है, रॉ मटेरियल वाला वर्जन अलग है और फिनिश गुड का वर्जन अलग है। रॉ मटेरियल क्या आता है कंज्यूम, इसके लिए ऊपर कौन है मटेरियल कंज्यूम, और फिनिश गुड का क्या होता है सेल, उसके लिए ऊपर क्या होगा सेल। बोल हाँ या ना? सब बच्चे बताएंगे इन केस ऑफ फिनिश गुड एसटीआर का फॉर्मूला क्या है सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। ये क्या बताएगा साल में कितनी बार आपका माल बिकेगा। रॉ मटेरियल में क्या बता रहा था साल में कितनी बार मटेरियल कंज्यूम हो रहा था, और फिनिश गुड में क्या बताएगा साल में कितनी बार आपका माल बिकेगा। या सुनो बच्चों सबको झेप रहा है क्या? यस। अब से देखो इन केस ऑफ फिनिश गुड एसटीआर का और एक वर्जन है। फिनिश गुड में एसटीआर का पहला वर्जन क्या है सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। और हां और एक बात नोटिस करना, कल जो मैंने डीटीआर बढ़ाया था ना, मैंने डीटीआर में मैंने शब्द यूज किया था क्रेडिट सेल, क्या था? पर यहां पे ओनली यूज क्या सेल। ये सब में कंफ्यूज, यहां पे सेल का मतलब क्या है टोटल सेल, यहां पे कैश भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा। तो कहां पे मैं क्रेडिट यूज कर रहा हूं कहां पे ओनली सेल, उस बात के ऊपर ध्यान देना है। तो मैं बता रहा था इन केस ऑफ फिनिश गुड एसटीआर का और एक वर्जन है। एसटीआर का पहला वर्जन क्या है सेल अपॉन क्या है एवरेज स्टॉक, और सर एसटीआर का दूसरा वर्जन क्या है कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन क्या आएगा एवरेज स्टॉक। बोलो एसटीआर का दूसरा वर्जन क्या है कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। अब सर ये क्या होता है प्लीज समझिए। मुझे पहले बताइए क्या आपको सेल और कॉस्ट ऑफ सेल इनमें फर्क पता है क्या होता है? सेल क्या होता है कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? यस यस बोलो बोलो हाँ एकदम सही बेटा। जितना भी कॉस्ट है उसे प्रॉफिट क्या करोगे ऐड, क्या मिलता है पक्का? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर तो क्या मिलता है सेल, तो क्या नहीं से सेल में से कॉस्ट क्या करोगे लेस, क्या मिलेगा प्रॉफिट। सेल में से कॉस्ट क्या करोगे लेस, क्या मिलेगा? सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का जो फर्क है वो क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बच्चों? बोलो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। आगे जाके इसको हम बोलेंगे जीपी। जीपी का मतलब क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट। सबके दिमाग में गया क्या? चलिए बताओ जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। ओके अब बोर्ड ब्रेक जरूरी बात बताना चाह रहा हूं। स्टॉक के टाइप कितने हैं? कौन से? रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। रॉ मटेरियल में एसटीआर का कोई फॉर्मूला है?
तो जब भी जिक्र होगा रॉ मटेरियल का आप यूज करोगे लेफ्ट वाला फॉर्मूला, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। बट क्वेश्चन में अगर जिक्र होगा फिनिश गुड का, मैं कंफ्यूज हूं, अरे सब फिनिश गुड में एसटीआर के दो फॉर्मूला है, मैं कंफ्यूज हूं व्हेन टू यूज सेल वाला फॉर्मूला और व्हेन टू यूज कॉस्ट ऑफ सेल वाला फॉर्मूला। तो सिंपल ट्रिक है, याद रखना, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सेल आपको दिया होता है। क्वेश्चन में क्या दिया आता है? सेल। क्या कॉस्ट ऑफ सेल को निकालने के लिए कोई स्पेशल बात चाहिए? सेल मुझे पता है, चलो अगर मुझे सेल पता है, हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल? सेल में से क्या करोगे? ग्रॉस जीपी क्या करोगे? लेस। सेल में से जीपी क्या करोगे? लेस। क्या मिलेगा? इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को निकालने के लिए जीपी मांगता है। अरे बोला ना, अगर आपको जीपी पता है तो चुपचाप सेल में से जीपी क्या करोगे? लेस। तो क्या मिलेगा? और जीपी नहीं पता है तो ओनली क्या मिलेगा? सेल। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन में देखने का, अगर क्वेश्चन में जीपी दिया है, अगर जीपी दिया है तो क्लिक होगा, अरे यहां पे जीपी दिया है तो वी कैन फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल, तो यूज क्या करेंगे? सेकंड वाला फॉर्मूला। और क्वेश्चन में अगर जीपी अगर नहीं दिया है, क्वेश्चन में जीपी नहीं दिया है, तो समझ जाने का अपने को सेल से गुजारा करना पड़ेगा। कल तय का बता मुझे, फिनिश गुड में कितने वर्जन थे? मुझे बता, सेल वाला वर्जन कब? जीपी नहीं दिया तो सेल वाला, और जीपी दिया तो। जिनको हल्का हल्का से कंफ्यूजन भी हो रहा है, चिंता मत करो बच्चों, अगले 5 से 6 दिन में ये अपन हर रोज पढ़ने वाले, तो सारी बातें यूज टू हो जाओगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला। यार मुझे तो कल मैंने जब आपको डीटीआर पढ़ाया था, तो डीटीआर के साथ में मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था डेटर वेलोसिटी, याद है क्या? साल में कितने समय के बाद पैसा मिलता है, क्या? डेटर वेलोसिटी। कौन बताएगा व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेटर वेलोसिटी? देखिए बताइए। 12 मंथ्स और 3 डिवाइडेड अपॉन डीटीआर। फिर मुझे बताओ, क्या कल मैंने आपको क्रेडिटर वेलोसिटी पढ़ाया था क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रेडिटर वेलोसिटी? 12 मंथ्स और 65 डेज अपॉन सीटीआर। तो अब बताओ बच्चों मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉक वेलोसिटी? 12 मंथ्स और 365 डेज अपॉन क्या होगा? एसटीआर। ये किसका बच्चों फॉर्मूला है? दिस इज फॉर्मूला फॉर स्टॉक वेलोसिटी। शानदार, सभी से कंफर्टेबल है? रिपीट करो, क्लियर है? क्लियर है? कैन वी गो हेड? मैं कह रहा पहले इतना, पहले लिखना चलेगा, इतना दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ लेते हैं। देखो कल का पार्ट तो लिखा था आपने, कल जो फोटो निकाले थे सबने लिखा है क्या? डीटीआर सीटीआर पक्का? उसके आगे लिखना आपको एसटीआर। और बाकी जितने बच्चे ऑनलाइन है, स्पीड ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जो मैं पढ़ा रहा हूं दिमाग में जा रहा है क्या? और बेटा और एक चीज स्पेशल फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, बेटा यूट्यूब के डेमो का आज लास्ट डे है। आपको बता 3 दिन का यूट्यूब का लेक्चर था, राइट ना? तो कल से लेक्चर यूट्यूब पे पब्लिक नहीं रहेंगे। निसर्ग बोल रहा है सर व्हाट अबाउट डब्ल्यूआईपी गुड्स? बेटा नॉर्मली हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम रॉ मट फिनिश गुड की बात करेंगे, डब्ल्यूआईपी की यहाँ पे बात नहीं करते। वो डब्ल्यूआईपी पे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर वर्किंग कैपिटल में, उसमें आएगा, तब पढ़ाऊंगा मैं आपको।
चलो डन, सबका हो गया। ये अगर आपको लिख के आ रहा है बच्चों, अभी आगे बढ़ लेते हैं। अब इसके बाद देखना, पहले 3 तो मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद जो 4 फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्न रेशियो और फिक्स एसेट, एकदम चिल्लर फॉर्मूला, ये चुटकी में याद हो जाएंगे। अब देखो साहब, इसके बाद 4 हमारे टर्न रेशियो कौन कौन से, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिर कौन है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिर फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। चारों का बेटा फंडा सेम है। इन चारों में एक चीज कॉमन है, सब में ऊपर क्या रहेगा, सेल। आप नोटिस करो, जितने भी टर्नओवर रेशियो उसमें ऑलमोस्ट ऊपर क्या है, सेल। डीटीआर में ऊपर क्या था, सेल, मतलब क्रेडिट में सेल था। एसटीआर में ऊपर क्या था, सेल। बस सीटीआर में क्या था, परचेस। अगर वो एक्सेप्शन है तो बाकी सब में ऊपर क्या आता है, सेल। तो हर टर्नओवर में ऊपर क्या आता है, सेल, और जिसका निकालना है टर्नओवर वो क्या आता है, नीचे। टीटीआर में ऊपर क्या था, सेल, और नीचे कौन था, डेटर्स। एसटीआर में ऊपर कौन था, सेल, नीचे कौन था, स्टॉक बोला है, फिर एवरेज स्टॉक बोलो। वैसे बच्चों देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में ऊपर क्या आएगा, सेल, और नीचे कौन आएगा, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल टर्नओवर में ऊपर क्या आएगा, सेल, नीचे कौन आएगा, कैपिटल। फिर फिक्स एसेट टर्नओवर में ऊपर क्या आएगा, सेल, नीचे क्या आएगा, फिक्स एसेट। और टोटल एसेट टर्नओवर में ऊपर क्या आएगा, सेल, और नीचे क्या आएगा। कितना मुश्किल था ना, समझ में आ रहा है। ये चारों में ऊपर कौन है, सेल है, जिसका रेशियो उसका नाम नीचे। चलो फटाफट बताइए, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कैपिटल रेशियो, सेल अपॉन कैपिटल, पक्का। और फिक्स एसेट टर्नओवर, सेल अपॉन फिक्स एसेट, याद हो गया। चलो एक काम करो, तो आप यहां पे खिचड़ी मत पकाना, अभी जो सी वाला लिखा ना फॉर्मूला, उसके नीचे लिखो प्रॉपर DEFG, आप ये प्रॉपर लिखो। एक नोट जरा बेटा, मुझे नोट्स है किसी के पास, नोट्स, एक मिनट, नोट जरा, थैंक यू।
यस, इलिश बेटा उसको बुक पास कर दो। चलो सब बड़ा फॉर्मूला क्लियर है अभी अपने को। अब इसके सम शुरू करते हैं हम लोग इसके ऊपर। एक बार पीडीएफ फाइल में ग्रुप पे भी शेयर करता हूं। और यूं दो बेटा, जो लोग ग्रुप पे ऐड नहीं होंगे टेलीग्राम पे शेयर कर रहा है। जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इंस्पायर फॉर सीए में जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से भी मिल जाएगा पीडीएफ फाइल आपको। एक 2 मिनट का टाइम पास करो, बातें करो आपस में तब तक के लिए। चलो बेटा टाइम अप, बातें बंद, ठीक है ना। अभी सब शुरू कर लेते हैं। तो मैंने ग्रुप पे भी पीडीएफ फाइल इसे शेयर कर दिया, जो नहीं तो स्क्रीन पे देख सकते हो। रेशियो के क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों देख सकते हो यहां पे 1 से लेकर ना, 1 मिनट सॉरी, 1 से लेकर 10 नहीं कितने हैं, हाँ 10 तक बच्चों हमारे नॉर्मल क्वेश्चन है, और 10 तक भी नहीं शायद से 9 तक ये नोट्स वाले क्वेश्चन है। क्या फाइल को, और उसके बाद 10, 11, 12, 13 ये सारे बेटा आपके मॉड्यूल वाले क्वेश्चन है। तो मॉड्यूल भी सब नोट्स में इंक्लूड किया है, तो आपको अलग से मॉड्यूल आपको साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी यहां पे देख सकते हो सबसे पहले अपना टारगेट आज का, पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कुछ रेशियोज है,
देन क्वेश्चन नंबर 6, उस पर कुछ रेशियोज है। आज हम क्वेश्चन 5 और 6 ये दो को हम पहले खत्म करेंगे। क्वेश्चन 5 में एटलीस्ट जो पहले 4 है ये रेशियो अपने को आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। 5 वाला पर अभी तो पढ़ाने, वो बाद में करेंगे। ओके चलो, क्वेश्चन 5 में जो इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट दिए, इंफॉर्मेशन दिए, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, सबसे पहले जो बैलेंस शीट दिए, राइट में एसेट में कौन है? गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर से कैश है, और कौन है? अदर करंट एसेट है। पर मुझे इसमें से मुझे आता करंट एसेट कौन है और फिक्स एसेट कौन है? गुडविल कौन है? करंट है, फिक्स एसेट है? जो लॉन्ग टर्म वो क्या आता है? फिक्स। गुडविल कौन है बेटा? हमारा फिक्स एसेट। ये पता है कितना आपको? प्लांट और मशीन फिक्स एसेट है, स्टॉक करंट एसेट, डेटर्स कैश करंट एसेट, मिसलेनियस मतलब अदर करंट एसेट क्या होगा? वो भी क्या? करंट एसेट है। शेयर कैपिटल अभी लायबिलिटी में, क्या शेयर कैपिटल करंट लायबिलिटी है क्या? नहीं है। रिजर्व बस करंट लायबिलिटी है क्या? डिबेंचर, डिबेंचर लॉन्ग टर्म में वो करंट लायबिलिटी नहीं होता है। क्रेडिटर, हाँ। बिल्स पेबल, अदर, हाँ। समझ में आ रहा है? नीचे क्या दिया है? सेल। जो सेल है वो पूरा पूरा क्रेडिट सेल है 4 लाख है, और कितना जीपी है? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? अब देखो हमें क्या क्या पूछा है। अभी कुछ लिखने का बच्चों काम नहीं, अभी 10 मिनट का ध्यान देना आपको, बस कैलसी निकाल फटा सब लोग। कैलसी है। सबसे पहले पार्ट 1 में क्या पूछा है? करंट रेशो, क्वेश्चन 5। चलो सब बच्चे मुझे बताएंगे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशो, बताओ जल्दी। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जरा क्वेश्चन देख के बताइए, बैलेंस शीट में कौन कौन से करंट एसेट है? स्टॉक, डेटर्स, कैश और अदर। बोलो क्या क्या नाम बोलो आपने? स्टॉक, फिर डेटर्स, फिर कैश, फिर अदर, अदर करंट एसेट। चलो बेटा कैलसी इन सबका सम करो। स्टॉक कितना है? 80,000, डेटर 45, कैश 17, अदर 8। इन चारों का सम कितना आ रहा है? 52, 50,000 ना? हाँ, 1,50,000। ये कौन है? हमारा करंट एसेट है। बाद में क्या मांगता है? करंट लायबिलिटी। बोलो कौन है उसमें? क्रेडिटर से बिल्स पेबल और अदर, ये कौन है? करंट लायबिलिटी। एक मिनट। क्रेडिटर, फिर कौन था? बिल्स पेबल, और कौन था? अदर। ये तीनों का सम किया कितना आ रहा बोलो? 62,000। डिका रेशियो कितना आएगा? 2.4193। दैट्स इट। नहीं दिख रहा बेटा, नहीं। बट टाइम्स में सिर्फ क्या याद रखना, सिर्फ टर्नओवर रेशियो जो होते हैं, डीटीआर, सीटीआर, एसटीआर या कैपिटल, ऑल टर्नओवर रेशियो, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम्स में बोलते हैं। टर्नओवर छोड़ के बाकी कोई भी रेशियो टाइम्स में नहीं आएगा। फिर से बताओ, टाइम्स नाम सिर्फ किसको देना? आपने को टर्नओवर रेशियो को देना। याद रहेगा? ओके चलिए नेक्स्ट। सेकंड रेशियो कौन सा बताया? पार्ट 2 में क्या बोला है? क्विक रेशियो। अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे बताओ क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। बच्चों आपके सामने 4 करंट एसेट है, स्टॉक, डेटर्स, कैश और अदर। मैंने कल आपको बताया था। कौन बताएगा ये 4 में से क्विक में कौन नहीं आएगा? स्टॉक, ये क्विक एसेट में नहीं आएगा। ये 4 में से बेटा लिखना मना है, रूल्स सबके लिए सेम है। जब नहीं तो नहीं लिखना है, सबका सेम रूल है बेटा, राइट ना? ध्यान दो, बाद में टाइम दूंगा लिखने के लिए। मुझे बताओ करंट एसेट में से कौन क्विक में नहीं आएगा? स्टॉक क्विक में नहीं आएगा। तो बोलो क्विक में कौन कौन आएगा? डेटर्स आएगा, फिर डेटर्स आएगा, फिर कैश, फिर अदर।
ये तीनों भी क्विक में आएंगे। सबको समझा क्या बच्चों? चलो करो तीनों का सम। डेटर 45, कैश 17, अदर 8, कितना आएगा? ये कौन है हमारे? क्विक एसेट है, पक्का। और फिर कौन है? क्विक लायबिलिटी। अब बताओ, वैसे तो करंट लायबिलिटी में से क्विक में कौन नहीं आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। वैसे करंट में से क्विक में कौन है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बट क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? क्या बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? तो कहना है से जो करंट लायबिलिटी वही कौन है? क्विक लायबिलिटी। जैसे कि क्रेडिटर, बिल्स पेबल और अदर, ये सब कहां पाएंगे? पक्का। तो कहने से जो करंट लायबिलिटी वही बेटा कौन आएगा? हमारा क्विक में आएगा। तीनों का सम कितना था बच्चों? 62,000। रेशियो निकालो कितना आएगा? 1.1290। कोई दिक्कत? इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? इजी है, ओके। उस बारे सारे फॉर्मूला रिकॉल हो जाएंगे हमारे। अब पार्ट नंबर 3 में क्या पूछा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब, यस, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सर मुझे बताइए, मुझे एसटीआर निकालना है। एक बार देखो, निकालो फॉर्मूला एसटीआर जो लिखवा के दिए थे, पेज निकालो। इन्वेंट्री मतलब क्या? एसटीआर निकालना है, स्टॉक टर्न रेशियो। ओके बेटा मुझे बताइए, एसटीआर में कितने वर्जन लिखवा के दिए थे? 2। कौन से? रॉ मटेरियल फिर फिनिश गुड। मेरा पहला सवाल है, इस क्वेश्चन में कौन सा वर्जन लो? रॉ मटेरियल फिनिश गुड। याद रखिए, जब भी सब में आएगा एसटीआर, 99% क्वेश्चन में हम यूज करेंगे फिनिश गुड का ही वर्जन बाय डिफॉल्ट। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जहां पे हम यूज करेंगे रॉ मटेरियल वर्जन, वो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज कुछ नहीं बोला, बाय डिफॉल्ट कौन आएगा? फिनिश गुड का वर्जन। याद रहेगा बेटा? चलो बताओ, एसटीआर को निकालने के लिए कौन सा वर्जन? फिनिश गुड। अगेन मुझे बताओ, फिनिश गुड में भी कितने सब पार्ट है? 2। एक कौन सा है? सेल वाला। दूसरा कौन सा है? कॉस्ट ऑफ सेल। मेरा सवाल है, अब मैं यूज क्या करूं फिनिश गुड के लिए? सेल वाला वर्जन या कॉस्ट ऑफ सेल? क्यों कॉस्ट ऑफ सेल? क्या क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट? कहां पे दिया है? वेरी गुड। क्या क्वेश्चन में सेल आपको दिया है क्या? और क्या क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्या? तो सेल और ग्रॉस प्रॉफिट से कैन यू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल? तो जब भी सब में क्या दिया होगा? जीपी, यूज क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल वाला फॉर्मूला। ये मैंने बताया कि आपको सभी से कंफर्टेबल है? चलिए, तब मुझे निकालना पार्ट नंबर 3 में क्या करना है? एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कौन सा वर्जन? रॉ मटेरियल फिनिश गुड। उसमें भी कौन सा? चलो बताओ क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। चलो भाई साहब, सबसे पहले क्या मांगता है? कॉस्ट ऑफ सेल। एनी गेस हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल? सेल में से लेस करो जीपी, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। बोलो बच्चों, सेल कितना है? 4 लाख। जीपी कितना है? सेल कितना है? 4 लाख। जीपी कितना है? सेल में से क्या लेस करो? जीपी, तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कितना आएगा? 2 लाख। इसमें कोई तकलीफ? अगर डाउट है प्लीज हाथ रेज कीजिए। सेल में से लेस करो जीपी, क्या मिला? कॉस्ट ऑफ सेल। मुझे कॉस्ट ऑफ सेल तो मिल गया, और क्या चाहिए? एनी गेस हाउ टू फाइंड एवरेज स्टॉक? यस यस, बराबर है। बट एवरेज स्टॉक कैसे करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। लॉजिक सोचो, ईयर के शुरुआत में जो स्टॉक है वो क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ईयर के एंड में जो स्टॉक है वो क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। शुरुआत में होता है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक। एंड का क्या आता है? क्लोजिंग। एवरेज स्टॉक कैसे करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। समझ में आ रहा है क्या? बोलो सर, हाउ टू फाइंड एवरेज स्टॉक? बोलो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ये कौन है हमारा? एवरेज स्टॉक। मेरा सवाल है, इस क्वेश्चन में झांको, बताओ कहीं पे स्टॉक दिख रहा है क्या? स्टॉक कितना है? ओके, स्टॉक दिख रहा है 80,000। मेरा सवाल है, ये कौन है? ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है? कौन है? क्यों रे बेटा? बैलेंस शीट हमेशा कब बनती है? ईयर के एंड में। तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया था कब का आता है? ईयर का एंड का। वो हमेशा क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। बोलो हां या ना? सब बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया है हमेशा क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा सवाल है, क्लोजिंग स्टॉक तो मिल गया, कितना मिल गया? 80,000।
क्लोजिंग तो मिल गया 80,000, व्हाट अबाउट ओपनिंग स्टॉक? समझ पा रहे मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए। बैलेंस शीट में क्या दिया होता है ईयर के एंड का? वो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग कितना है? 80,000 है। ओपनिंग स्टॉक क्या आएगा? दिया है सब में, तो क्या करेंगे? 80 लेंगे या 0 लेंगे? एक लॉजिक बोलता है ओपनिंग को क्या लीजिए? 0, बट एक्चुअल मेरा लॉजिक ये बोलता है अगर कुछ नहीं बोला है, हमेशा बिलीव करेंगे जितना स्टॉक ईयर के शुरुआत में था वही ईयर के एंड में। अगर कुछ नहीं बोला है तो जितना स्टॉक कहां पे था? ओपनिंग में था, वो कहां पे होगा? क्लोजिंग में। अगर कुछ नहीं बोला तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग का जिक्र किया है क्या? नहीं। कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे? क्लोजिंग कितना है? 80, ओपनिंग भी क्या लेंगे? 80। अरे कल तक का पक्का शोले। अगर कुछ नहीं बोला है तो कैनाई से जो ओपनिंग है वही क्या आएगा? क्लोजिंग। ओपनिंग में कितना आएगा? 80 था, क्लोजिंग था 80। ये बेटा आगे क्या अपन हर समय यूज करेंगे, यूज तो आप लोग हो जाओगे। ओपनिंग 80 है, क्लोजिंग 80। बोलो सर एवरेज स्टॉक कितना आएगा? 80,000। दैट्स इट। स्पीड ठीक है? कैन आई गो हेड? अब बता बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? 2,40,000। एवरेज स्टॉक कितना है? करो सॉल्व। कॉस्ट ऑफ सेल कितना बच्चों? 2,40,000 है। एवरेज स्टॉक कितना बेटा? 80,000 है। कितना आएगा? 3 टाइम्स। मैंने अभी बताया था हर टर्नओवर रेशियो किस में होता है? टाइम्स में। ये कौन है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस में आएगा? टाइम्स में। कोई दिक्कत? स्पीड ठीक है? चलो थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब इसका फोर्थ रेशियो। फोर्थ में क्या पूछा है? एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या है? एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड। चलो सब बच्चे बताएंगे मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड? 12 मंथ्स और 365 डेज अपॉन डीटीआर। तो ये तो बात जाहिर है अगर आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा? डीटीआर निकालना पड़ेगा। समझा क्या? पहले क्या निकालेंगे? डीटीआर, बाद में क्या करेंगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड। स्पीड ठीक है? चलो सर लेट अस फाइंड डीटीआर। बता बच्चों डीटीआर का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो। बोलो साहब डीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन क्या आएगा? एवरेज डेटर्स। अब बताइए डीटीआर को निकालने के लिए आपको कितनी बातें मांगती है? 2। क्या क्या चाहिए? क्रेडिट सेल चाहिए और फिर से बताओ डीटीआर के लिए कितनी बातें मांगती है? क्या क्या मांगता है? क्रेडिट सेल और एवरेज डेटर। सबसे पहले आप बताओ क्रेडिट सेल कितना है? दिए सब में। और कितना बच्चों दिया क्रेडिट सेल? 4 लाख। वो लिखा मैंने। फिर मुझे क्या मांगता है? एवरेज डेटर्स। अब बताइए हाउ टू फाइंड एवरेज डेटर? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ये पता है स्टॉक में क्या था? फिर से बोलो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। कुछ पता डेटर्स के बारे में? कहां पे दिया? बैलेंस शीट में। डेटर कितना दिया? 45,000। वो कौन है? हमेशा क्या दिया था? क्लोजिंग डेटर। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं बोले। क्लोजिंग कितना है? 45। ओपनिंग भी क्या आएगा? 45। क्लोजिंग कितना है? 45। ओपनिंग कितना है? 45। एवरेज निकालो। कर कुछ नहीं बोला है तो जो क्लोजिंग है वही क्या होगा? ओपनिंग, और वही क्या आएगा? एवरेज। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का। तो सर एवरेज कितना आ रहा है? 45,000। कोई कंफ्यूजन? स्पीड ठीक है ना? ओपनिंग भी 45, क्लोजिंग 45, एवरेज 45। ओके। क्रेडिट सेल कितना आएगा? 4 लाख। और ये एवरेज कितना आएगा? करो कितना आएगा? 8.88 टाइम्स। लेकिन ये क्या निकाला आपने? डीटीआर, डेटर टर्नओवर रेशियो। लेकिन आपको क्या पूछा है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। मेरा पहला सवाल है व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एवरेज कलेक्शन पीरियड? 12 मंथ्स और 65 डेज अपॉन डीटीआर। मैं कंफ्यूज हूं एवरेज कलेक्शन पीरियड मंथ में करूं या डेज में करूं? डेज में। क्यों? सब में बोला है, लेकिन सब में डेज कितने बोला है? 360 बोला ना। अज्यूमिंग क्या बोला? 360 डेज इन अ ईयर। मैं डेज में तो करूंगा पर डे कितने लूंगा? 365 या 360। क्यों?
सब में बोला इसके लिए, जो बोला चुपचाप मानने का, झगड़ा करने का नहीं है, भंडाई से नहीं, ठीक है ना। बता मुझे, अब मुझे क्या निकालने का है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। बोलो सर क्या फॉर्मूला है, बोलो ना। 360 डेज अपॉन क्या आएगा, डीटीआर। ये 360 कहां पे गया, ऊपर, और डीटीआर कितना आएगा, 8.8888। करो सॉल्व, 40 पॉइंट, ठीक है 5 लिखो चलेगा। ये क्या है, नहीं किस में, मंथ में, डेज में, डेज। बेटा कलेक्शन बेटा 40.5 दिन का मतलब क्या है, हर 40.5 डेज के बाद मुझे पैसा मिलेगा, किससे, डेटर से। 40.5 डेज हो गए, पैसा मिलेगा, फिर जो 40 दिन हो गए, पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको, पक्का। तो क्या इस क्वेश्चन के पहले चारों वर्जन क्लियर है क्या बेटा। इसे जो 5th पार्ट में जो पूछा है वो अभी हम नहीं करेंगे, इस रेशियो आपने अभी तक नहीं पढ़े, ये हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो जो हम बाद में करेंगे, जितना उसके ऊपर करेंगे, ठीक है ना। और सुनो बच्चों वैसे भी देखो, और हाँ वापस बता रहा हूं, जिन लोगों के पीछे 2 लेक्चर मिस हुए होंगे, प्लीज आज कुछ भी करके कवर करो, क्योंकि देखो आज के सम फिर भी ये सब कुछ डेटा दिया, रेशियो निकाला है, तो कल से हम पूरे पर रिवर्स सम करने वाले हैं, जब सारे रेशियो आपको दिए होंगे और उसे डेटा आपको निकाला है, बहुत ही अलग सम है कल से, तो उसके लिए सारे आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए। ओके, लिख लो पहले इसको। व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे सब लिंक मिलेंगे। अगर किसी को लिंक नहीं मिलता है, सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे इंस्पायर फॉर सीएमए चैनल, टेलीग्राम इंस्पायर फॉर सीएमए, उस चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, डे 1 के, डे 2 के, सारे पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे आपको। करंट रेशियो हो गया लिख के सबका, किसे बाकी करंट रेशियो। चलो पार्ट 2 क्विक रेशियो लिख लीजिए। बाकी है, ओके। अभी हुआ ना फर्स्ट वाला, हो गया। और जिनको हल्का से भी कंफ्यूजन होगा, ये सब घर में जब वापस रिवाइज करो, और अभी से आदत बनाओ बच्चों। यहाँ पे जब भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, 2 बुक बनाना है, एक मतलब क्लास वाला बुक, दूसरा घर वाला बुक। जितने भी क्वेश्चन क्लास में होते कहते फिर से वापस सॉल्व करने का, बोले इजी और फिर टफ, डे 1 से आदत लगा कि चलो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस होगी आपकी। क्विक रेशियो हो गया सबका लिख के, किसका बाकी क्विक रेशियो, डन, पक्का सबका हो गया, ओके। चलिए नाउ 3rd और 4th वाला पार्ट लिख लीजिए।
आदित्य बोला सब बिल पेबल कैसे क्विक लायबिलिटी होगा? बेटा बस उसमें अजम्पशन है, तो आपका पॉइंट एकदम सही बेटा, लेकिन वो अजम्पशन है राइट ना। हम क्या बिलीव करते हैं, अगर बिल रिसीवेबल क्विक एसेट में आता है तो बिल पेबल भी क्विक लायबिलिटी लेते हैं, वो दैट इज अजम्पशन। डन, चलो हो गया लिख के पूरा। बाकी तो फास्ट फास्ट लिख लीजिए। जितने बच्चे ऑनलाइन है किस किस से लिखे होंगे मुझे बता दीजिए, किसका बाकी है। थोड़ा फास्ट लिखो। चलो आदित्य का हो गया, अनुज का हो गया, वापस और आदित्य का हो गया, मधुरा, दीपाली, डन। अभी किसका बाकी बड़े फेस टू फेस में हो गया? सबका लिख के ऑलमोस्ट डन। इधर हो गया बेटा सबका लिख के। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में ना एक शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको ट्राई करना चाहेंगे आप? कोशिश कर लो, नहीं है तो मैं डिस्कस करूंगा बाद में राइट ना। क्वेश्चन 6 में दो बातें दिए। सबसे पहले आपको क्या दिए? बैलेंस शीट दिए राइट ना, और बाद में आपको क्या दिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो पढ़ना आता है सबको? सब पढ़े लिखे इतने? ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या करना बता रहा हूं। सबसे पहले पार्ट 1 में क्या पूछा है? एसिटेस रेशो। बोले इसका मतलब क्या है? क्विक रेशो। क्या फॉर्मूला है? क्विक एसिड अपॉन क्विक लायबिलिटी। बैलेंस शीट में जाने का, क्विक एसिड ढूंढने का, क्विक लायबिलिटी ढूंढने का, उतना काम कर लोगे। ओके। बाद में क्या बोला? स्टॉक टर्नओवर रेशो मतलब क्या है? एसटीआर। बोलो क्या आएगा फॉर्मूला? वही अभी का, कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। सेल पता है, जीपी पता है, ढूंढ लीजिए पीने से, सेल में से लेस करो जीपी, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। फिर एवरेज स्टॉक निकालो, आपको क्या मिलेगा? एसटीआर। अब ट्राई तो करो, नहीं तो मैं बताऊंगा, पहले ट्राई तो करो राइट ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 का अलग रेशो अभी तक पढ़ा नहीं, उसको साइड में रखो। पॉइंट 1 करना है, पॉइंट 2 करना है। पॉइंट नंबर 4 में क्या है? डेटर कलेक्शन पीरियड। उसके लिए पहले क्या है? डीटीआर निकाल पाएंगे? डीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। तो बस इतने करने। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 अपना अब तक पढ़ के नहीं हुआ है, तो 1, 2 और 4 के ये रेशो कर पाएंगे क्या? पक्का? ये घर में पार्सल कर लोगे? ओके। कोशिश को देखते कौन सही करके आता है। तो कल हम इन 3 रेशो का डिस्कशन करेंगे, और उसके कल का एम बता रहा हूं। कल सबसे जो मेन क्वेश्चन हम कल से शुरू करेंगे। कल हम करें क्वेश्चन 7, ये पूरा पर मैं करके बताऊंगा। यहां पर रिवर्स में रेशियो आपको दिए और मिसिंग निकालने का है। 7 में करूंगा, और मेरे सामने क्वेश्चन मेरे 8 आपको करने को लगाऊंगा, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन 1 के लिए कुछ बेसिक बातें बताऊंगा राइट ना। और हाँ बेटा, और 2 बातें और एक इनमें। पहली चीज, आज आपके YouTube के डेमो का जो भी सब लास्ट सेशन था, जिनका एडमिशन नहीं होगा एडमिशन बुक कीजिए, क्योंकि कल से ऑफिशियल ग्रुप से सब चीजें रूट हो गई राइट ना, वो चीजें राइट ना। दूसरी बच्चों बात, ये जो टाइम टेबल था बेटा, ओनली आपका डेमो टाइम टेबल था। कल से आपको आना है, कल से बच्चों लेक्चर के लिए 9:30 को, कल 9:30 बजे आना बेटा रेट। और आपको कुछ दिनों के बाद आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे, सुबह 8 बजे स्टार्ट होंगे लेक्चर 8:15 को। ओके, आफ्टर नेक्स्ट वीक शुरू होंगे। कल कितने बजे जाना आपको? 9:30। अभी कितने बजे आ रहे थे?
10। तो कल से सुबह 9:30 को सबसे पहले ओएमएस का लेक्चर होगा, उसके बाद लेक्चर होगा आपका कंपनी अकाउंट का, और बाद लेक्चर होगा आपका एफएम का होगा। ओके, तो ये रहेगा, वो 9:30 से शुरू होगा। ओके, और जब एमए बेटा स्टार्ट होगा तब का टाइमिंग शिफ्ट हो जाएगा 8:15 से। ओके, चलो टाटा बाय बाय। बस ये क्वेश्चन करके आना, ओके, भूलना मत।